हमें पढ़ना है लेक्चर नंबर 4 और इस पे हम पढ़ेंगे आर्क, फिर इलिप्स और फिर पॉलीगन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्क ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो आर्क कमांड सीखना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल एक लाइन ले लेते हैं जो कि आपकी कितने की है, 100 mm की। इंटर, ये आपने क्या किया, 100 mm की एक लाइन प्रेस करी। ठीक, इसके बाद इसके मिड पॉइंट से वर्टिकल आपने कितना ले लिया, 25। इंटर, इंटर 25 इस साइड बन गई और टोटल आपकी हॉरिजेंटल ये जो लाइन है वह कितनी हो गई, 100 की। ठीक है, अब इसी प्रकार के कई सारे आपको अगर ऑब्जेक्ट चाहिए सेम, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा क्रॉस सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पे CP कमांड इंटर करता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट से यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, सेम इसी प्रकार यहाँ पे पुट कर देंगे और अब मैं ऑर्थो मोड को थोड़ा सा ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पास कर दिया और एक यहाँ पास कर दिया और ये यहाँ है, ये है। अपने टोटल कितने हैं, 3 3 6 3 9, 9 आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें समझेंगे आर्क। सो आर्क में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट, है ना। सो आर्क के लिए जो मेरा शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है ए। जब आप ए कमांड इंटर करते हैं तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, है ना। देखिए कमांड में पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपका कमांड में कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो ये मेरा हो गया सेकेंड पॉइंट। सभी को दिख रहा है क्या? यस सर। अब इसके बाद अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो ये मेरा क्या हो गया, एंड पॉइंट। तो ये जो अभी मैंने आर्क ड्रॉ किया है तो वह 3 पॉइंट को लेकर के ड्रॉ किया है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, अब चलता हूं फिर से आर्क में ए कमांड इंटर करता हूं। ठीक, अब यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लेता हूं। ठीक है, अब देखो जब आप स्टार्ट पॉइंट लेते हो तो एक तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, जो कि हमने पहले कर लिया है ना। और करके यहाँ पे क्या डाला हुआ है, सेंटर, और दूसरा क्या डाला हुआ है, एंड। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, अब हम दूसरे पॉइंट को लेने के लिए यहाँ पे इंड मेथड्स पे जाएंगे। सो इंड के लिए ई कमांड इंटर करते हैं। जैसे ही आप ई कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो ये मेरा क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट हो गया। क्लियर? जब आपका एंड पॉइंट फिक्स हो गया तो यहाँ आपसे कमांड बार में देखिए पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, फिर ब्रैकेट पे है होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन, फिर और करके एंगल डाला हुआ है, डायरेक्शन डाला हुआ है और रेडियस डाला हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एंड पे गया और अब इसका एक सेंटर दे देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बाद एंड पॉइंट और इसके बाद सेंटर का पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो ये आपका एक आर्क ड्रॉ हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या विकास? यस सर। यस सर। यस सर। कमांड इंटर। अब चलता हूं यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो ये आपका क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया। फिर वापस से एंड पे जाऊंगा, ई कमांड इंटर करता हूं, तो इस ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट क्या हो गया, जे वाला हो गया। हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और करके एंगल। देखिए सेंटर के थ्रू तो मैंने आपको बता दिया, एंड में सेंटर के थ्रू बताया ना, ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट था वो सेंटर के थ्रू था। लेकिन अब मैं जो आर्क ड्रॉ करूंगा वह किसके थ्रू ड्रॉ करूंगा, एंगल के थ्रू। सो एंगल के थ्रू ड्रॉ करने के लिए ए कमांड आप इंटर करते हो।
जैसे ही आप ए कमांड इंटर करोगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। तो मैंने इंक्लूडेड एंगल कितना डाला, 55। तो देखिए ये जो आपका आर्क ड्रॉ हुआ वह कितने एंगल पे ड्रॉ हुआ, 55 पे। क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसी प्रकार ए कमांड इंटर करिए, है ना। अब अभी तो हमने एंगल पे वर्क कर लिया, अब हम वर्क जो करेंगे वो डायरेक्शन पे करें, ठीक है। सो ये आपका स्टार्ट पॉइंट, फिर मैं जाता हूँ एंड पे, ई इंटर, और ये है आपका एंड पॉइंट, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्शन पे। सो डायरेक्शन के लिए डी कमांड इंटर करिए। तो देखिए अभी ये आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि आर्क वह नीचे की ओर ड्रॉ कर रहा है, पर अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन उसको होल्ड रखना है। तो देखिए अब आपका ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अभी नीचे है, अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो यह ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऊपर की ओर ड्रॉ होने लगता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब आर्क में फिर से जाते हैं और उसमें अब हम रेडियस पे वर्क करेंगे। ए कमांड इंटर, स्टार्ट पॉइंट और इसके बाद इंड ई, यहाँ पे आपका इंड पॉइंट हो गया, ठीक है। लास्ट जो मेरा बचा, एंगल हो गया, डायरेक्शन हो गया, लास्ट क्या बचा आपका, रेडियस। रेडियस के लिए आर इंटर। तो देखिए अभी आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, तो जब आप आर्क ड्रॉ करोगे तो पहले ये देख लेना कि माउस के कर्सर को थोड़ा सा नीचे करना, जब तक आपको आर्क ना दिखे। भाई किधर से क्या हो रहा है, किधर से आ रही है आवाज? अब आप क्या करते हैं, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क, है ना। तो आप यहाँ पे रेडियस डालेंगे और ये देखेंगे कि ये जो आर्क है ये थोड़ा सा दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे रेडियस डालता हूँ 55 और 55 के रेडियस पर यह आर्क आपका ड्रॉ हो गया। यह एंगल के थ्रू ड्रॉ था और यह रेडियस के थ्रू ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आर्क में सेंटर पे, ठीक है। सो और करके यहाँ पे क्या डाला हुआ है, सेंटर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखिए ये सेंटर यहाँ पे भी देख सकते हैं, और जब आप स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ भी एक सेंटर डाला हुआ। तो ये दोनों सेंटर एक ही हैं, जो शुरुआत में सेंटर आ रहा है और जब आप स्टार्ट पॉइंट ले लेते हो उसके बाद जो सेंटर आ रहा है, ये दोनों एक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी कमांड इंटर करेंगे और यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये वाला, ठीक है। जैसे ही आपने ये सेट कर दिया तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट था, तो पहले आपने क्या किया, उसका स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और इसके बाद अब आप क्या करते हैं, उसमें कोई एंगल के थ्रू देना हो या फिर कॉर्ड लेंथ के थ्रू देना हो, तो वो मेथड के थ्रू अब आप आर्क ड्रॉ करेंगे। क्लियर है क्या सभी को? पारस, यस सर। विकास, सर ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए कैसे क्या हुआ। लास्ट वाला कौन सा, रेडियस वाला? ये नहीं सर, जो अभी आपने आधा ही बनाया है ना। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। ए कमांड इंटर, जैसे ही आप ए कमांड इंटर करोगे तो देखो यहाँ पे शुरुआत में ही पूछ रहा है सेंटर। सो सेंटर के लिए सी कमांड इंटर करो। जैसे ही आप सी कमांड इंटर करते हैं तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। तो ये आपका क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट पे सेंटर पॉइंट हो गया। तो देखो पहले आपने क्या किया, सेंटर पॉइंट फिक्स किया। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो ये आपका क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट। तो यहां से अब ये आर्क बनना ड्रॉ हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक। यस। अब मैं क्या करूंगा, इसको एंगल के थ्रू ड्रॉ करूंगा। तो एंगल के थ्रू ड्रॉ करने के लिए ए कमांड इंटर, और यहाँ पे मान लीजिए मैं एंगल कितना डालता हूँ, 45 इंटर। तो ये जो आपका आर्क बना
और 45 के एंगल पे बना। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब देखो थोड़ा सा इसी के सामने अपन कॉर्ड लेंथ भी समझेंगे। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये एंगल के थ्रू बना था, अब यहाँ पे जो बनाएंगे वो कॉर्ड लेंथ के थ्रू बनाएंगे। सो कॉर्ड लेंथ के लिए देखिएगा आपके आर्क में डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो कॉर्ड लेंथ क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट की, मतलब जैसे आप लोग जाते हो ना, जैसे घर पे जो मिस्त्री वगैरह आते हैं, कारीगर्स आते हैं, लोहे का जो वर्क करते हैं, दरवाजे वगैरह का बनाते हैं, वो तो लेंथ नापते हैं, वो एंगल थोड़ी लेते हैं, क्यों? यस सर। अगर आपके दरवाजे के Yes, ऊपर sir. कोई, अगर आप लोगों ने देखा हो या फिर डिजाइन देखी हो, गोल गोल सा रहता है, ऊपर छज्जे टाइप में रहते हैं उसमें, जी है ना, और कुछ डिजाइन दे देते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट पे अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए वो कॉर्ड लेंथ लेते हैं। सो अब हम उसके यूज करेंगे ए कमांड इंटर, और सेंटर पे जाएंगे सी इंटर। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे ये मेरा हो गया सेंटर पॉइंट। अब इसके बाद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो यह मेरा हो गया स्टार्ट पॉइंट, ठीक। अब मैं जो कॉर्ड लेंथ बनाऊंगा वो, सॉरी, अब जो आर्क बनाऊंगा वो कॉर्ड लेंथ के थ्रू बनाऊंगा। तो एल इंटर जैसे ही आप करेंगे तो देखिए उस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे मैंने 45 का एंगल डाला, अब इसमें 45 का लेंथ डालूंगा, तो देखिएगा दोनों पे अंतर आएगा आपको। 45 इंटर, तो देखिए ये आर्क और ये वाले आर्क में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये एंगल के थ्रू ड्रॉ हुआ था और यह कॉर्ड लेंथ के थ्रू ड्रॉ हुआ। क्लियर है विकास? यस सर। यस सर। है ना विकास? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये कॉर्ड लेंथ है ये वाला, और ये वाला एंगल है, ठीक। अब इसमें जो लास्ट बचता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने कमांड के थ्रू यहाँ से वर्क कर लिया, तो यही सारी चीज यहाँ भी दे रखी हैं रिबन बार पे। जब आप आर्क को नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो देखिए 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, लेंथ यही है कॉर्ड लेंथ। फिर इसके बाद स्टार्ट, एंड, एंगल, स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन, स्टार्ट, एंड, रेडियस। डायरेक्शन को चेंज करना हो तो कंट्रोल बटन को आप प्रेस कर रखिए तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? ये सेंटर, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्टार्ट, एंगल, और सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। हाँ, जो लास्ट में मैंने आपको नहीं सिखाया वो ये है कंटिन्यू। तो देखो कंटिन्यू अगर आप जब क्लिक करते हो आर्क पे, तो जब इससे पहले आपने किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया हुआ है आर्क से, तो जहां पे आपने इसको छोड़ा है, तो ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट क्या था? लास्ट था, ये वाला था ना लास्ट। तो जहां पे मैंने इसको छोड़ा है, तो ये जो आपका ये लास्ट एंडिंग पॉइंट है, तो यहीं से अगर आपको फिर से आर्क ड्रॉ करना हो तो कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आर्क पे जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वहीं से बनना स्टार्ट होगा। देख रहे हैं जहां पे हमने यस सर। छोड़ा था इसको, ठीक। तो ये है आपका क्या? कंटिन्यू। इतनी जो आपकी लाइन थी ये कंटिन्यू थी। अब यहाँ पे छोड़ दिए तो फिर से अगर आपने यहाँ पास कंटिन्यू पे क्लिक किया तो फिर वह उसी वाले लास्ट पॉइंट को पकड़ करके आर्क ड्रॉ कर देती है। क्लियर है आर्क सभी को? अनुपम? सर अभी जैसे जो कंटिन्यू वाला कमांड अपन किसी और वाले में यूज करें तो? नहीं, किसी और में कैसे यूज करेंगे, वो तो आर्क पे ही शो होगा। अच्छा, जहाँ पे छोड़ा है सर उसी पे यूज होगा लास्ट। हाँ, मतलब वो आर्क वाले ही ऑब्जेक्ट पे होगी, ऐसा है। हाँ सर, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो आर्क वाला ऑब्जेक्ट अपन ने पहले बनाया था उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन मैंने बताया ना कि जब आप जो लास्ट आपका प्रीवियस वर्क है उस पे वर्क ओके करेगा, ऐसा, ठीक है। अगर मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब लास्ट आपका कौन सा बचा? ये वाला, है ना। तो अब आप कंटिन्यू का क्लिक करिए तो कंटिन्यू देखो क्या वो कहाँ पकड़ रहा है, यहाँ पकड़ रहा है क्या? नो सर। है ना, तो यही चीज का ध्यान देना, ओके सर। लास्ट जो वर्क है उस पे पकड़, ठीक है। तो आर्क सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अगला जो आपका कमांड है वो है आपका इलिप्स, ठीक है। सो इलिप्स को ध्यान से पढ़िएगा।
क्या होती हैं इलिप्स की प्रॉपर्टीज, पारस बताइए। तो Yes. देखिए इलिप्स जो होती है, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अनुपम और विकास, तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ये लाइन आपका मेजर एक्सिस सेट करता है इलिप्स पे, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, ये लाइन आपकी माइनर एक्सिस सेट करती है। क्लियर है सभी लोगों को? और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट होता है। क्लियर? तो अब हम लोग सीखेंगे Yes, sir. इलिप्स, है ना। सो इलिप्स का शॉर्टकट कमांड होता है EL। जब आप EL इंटर करेंगे तो इलिप्स आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? सो इलिप्स के लिए आप क्या करते हैं, EL जब आप इंटर करेंगे तो यहां आपसे पूछता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, है ना। तो आपने क्या करना है, इसका यह फर्स्ट पॉइंट हो गया और यह है आपका हो गया सेकंड पॉइंट। तो ये जो है ना, तो ये अभी क्या हो गई, ये हॉरिजॉन्टल पे मेजर एक्सिस सेट हो गई। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, तो ये जो आपका फिक्स करेगा, ये आपकी माइनर एक्सिस को फिक्स करते हैं। आप चाहें तो डिस्टेंस डाल दें, अदरवाइज अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल पे बना हुआ है तो आप उस पे वहां पास ले जा करके आप माइनर एक्सिस सेट कर दीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है। अब इसके ये जो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ, CP कमांड इंटर, कुछ यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे से करके मैंने ले लिए। तो ये आपका इलिप्स में पहला मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर चलते हैं आगे, EL कमांड इंटर। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछता है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। तो ये आपने क्या किया, पहला एंड पॉइंट सेलेक्ट किया और इसके बाद यह है आपका दूसरा एक्सिस, है ना। तो अभी मेजर एक्सिस सेट हो गई। ठीक, तो आप चाहो तो डिस्टेंस की कोई यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे तो माइनर एक्सिस सेट हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए और करके क्या लिखा हुआ है, रोटेशन, है ना। तो रोटेशन के लिए जब आप R कमांड इंटर करते हो तो यहां आपसे कहता है स्पेसिफाई रोटेशन अराउंड मेजर एक्सिस। तो ये जो आपका मेजर एक्सिस फिक्स हो गया, तो ये जो रोटेट हो रहा है ना, तो ये मेजर एक्सिस के थ्रू रोटेट हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. तो ये जो रोटेशन है इसका, तो ये मेजर एक्सिस के थ्रू होगा। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे फिक्स कर दिया, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब रोटेशन R इंटर। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, स्पेसिफाई रोटेशन एक्सिस। तो आप जहां पे फिक्स कर दोगे तो वह है वहां पे रोटेट हो। क्लियर है पारस? Sir. Sir, आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? सर जैसे रोटेशन किया वो तो अभी सर्कल ही है, रोटेट तो हुआ ही नहीं, सर्कल कहाँ रोटेट होगा। सर्कल, वही तो कह रहा हूँ, ये इलिप्स नहीं बना, ये रोटेट हो रहा है। या तो फिर उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ। ठीक है, ओके सर। देखिए अब इस पे ये 200 की हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पे हम रोटेशन करते हैं R कमांड इंटर। ठीक है, तो ये जो अब आपका माउस का कर्सर है, तो पहले तो आप ऑर्थो मोड ऑफ कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं क्या विकास, ये देख रहे हैं रोटेशन, यस सर। ये रोटेट हो रहा है यस सर। है ना। तो जितना आप चाहोगे उतना रोटेट होगा। ठीक है, तो ऐसे आप रोटेशन कर सकते। क्लियर? यस सर। पारस क्लियर है? पारस Yes, sir. Clear है. Hello. क्लियर है कि ऑल क्लियर है? Clear है. All clear नहीं clear. तो अनुपम आपको? यस सर। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं EL कमांड इंटर। देखिए जब आप इलिप्स की कमांड इंटर कर रहे हैं तो शुरुआत में ही आपसे पूछता है आर्क और दूसरा पूछता है सेंटर। तो ये जो आर्क आ गया ना, तो इलिप्स में इलिप्टिकल आर्क बनता है, तो उसके लिए आर्क का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आर्क के लिए ए इंटर करेंगे। जैसे ही आप ए इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई एक्सिस इन पॉइंट ऑफ इलिप्टिकल आर्क, है ना। तो यह आपका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट। ठीक, और इसके बाद आप क्या करते हैं, ये दूसरा एंड पॉइंट हो। तो अभी आपका क्या हो गया, मेजर एक्सिस सेट हो गई। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनर एक्सिस सेट कर दी, सेट हो गई। तो अभी आपकी कमांड नहीं बंद हुई, अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल और पैरामीटर। तो पैरामीटर पे भी अभी हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। तो एंगल डालता हूं 45 स्टार्टिंग वाला, इंटर। जैसे ही आप इंटर करते हो तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंड एंगल। तो मुझे खत्म कितने में करना है, 145, इंटर। तो जो आपका ये इलिप्स है यहाँ से 45 पे कटा और 145 पे खत्म हो गया। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर स्टार्टिंग में क्या, हाँ स्टार्टिंग में क्या लेना है सर, फर्स्ट पॉइंट या एंड पॉइंट? स्टार्टिंग में देखिए क्या करना है, शुरुआत से फिर से बताऊं क्या एक बार? यस सर। करना है EL इंटर करना है। अब आर्क के लिए A इंटर करेंगे। तो यहाँ आपसे पूछेगा दो एक्सिस एंड पॉइंट। तो पहला एक्सिस एंड पॉइंट ये हो गया और दूसरा एक्सिस एंड पॉइंट ये हो गया। तो ये अभी आपकी मेजर एक्सिस सेट हो गई, है ना। यस सर। अब ये आपकी क्या हो गई, माइनर एक्सिस सेट हो गई। अब आपसे पूछता है कि स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। तो स्टार्ट तो मैंने यहीं से किया था ना, ये वाले पॉइंट से, यस है सर। ना। तो यहीं से अब आपका क्या होगा, एंगल कटना स्टार्ट होगा। तो 45 पे आपने एंगल डाला। अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंड एंगल। तो 145 आपने एंड एंगल डाल दिया। तो देख सकते हैं ये 45 पे यहाँ पे कट गया और 145 पे एंड हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आगे चलते हैं इलिप्स पे। सर इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज आप आगे अभी करके देखेंगे जब प्लान्स वगैरह बनाएंगे ना। अभी तो सिर्फ एक बेसिक है, कई कई बार हमें लगता है ना कि इन सब चीजों का यूज नहीं है, पर होगा। ठीक है, यस। ये सब छिपी छिपी वाली चीजें हैं, जल्दी निकल के नहीं आती हैं। तो आप अपने दिमाग के पिटारे पे इसको रख लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे EL इंटर। अब अपन चलते हैं फिर से आर्क पे, A कमांड इंटर, और फिर से यहाँ पास मेजर एक्सिस सेट करते हैं और वापस से माइनर एक्सिस सेट करते हैं। तो देखिए पहले तो मैं एंगल डाल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे R करके क्या डाला हुआ है, पैरामीटर्स, है ना। तो ये आपका पैरामीटर्स के लिए ये वैसा ही है जैसे आप आर्क पे कॉर्ड लेंथ यूज करते थे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स का यूज करेंगे। P कमांड इंटर। यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट पैरामीटर्स। तो 45 मैंने स्टार्टिंग पैरामीटर डाल दिया और यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंड पैरामीटर्स। तो यहाँ मैंने कितना डाला, 145, इंटर। तो देखिए ये एंगल वाला देख लीजिए और पैरामीटर्स वाला देखिए, क्या दोनों में आपको अंतर नजर आ रहा है क्या? यस सर। है अंतर? सर बस बड़े जी छोटे ही तो हैं और सब तो सेम ही है। क्या हो गया? साइज अकेला डिफरेंट है सर। स्ट्रक्चर बड़ा देख रहा। अभी एक और दिखेगा जो इन सब से बड़ा होगा, तो उसको देखते हैं इलिप्स पे, आर्क पे, है ना। तो देखते हैं, ये देखिए EL कमांड इंटर और यहाँ पे आर्क फिर से इंटर करता हूँ। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, और ये हो गई आपकी माइनर एक्सिस, है ना। तो जब शुरुआत में हम क्या कर रहे थे, एंगल डाल रहे थे,
तो यहाँ भी आप उसी प्रकार एंगल डाल दीजिए अभी 45 इंटर। जब आप 45 एंगल डाल रहे थे तो जब शुरुआत वाला जो एंगल के थ्रू बनाए थे तो उसमें डायरेक्टली आपने एंड एंगल डाल दिया था। तो यहाँ पे पैरामीटर्स के जस्ट बाजू पे देखिए इंक्लूडेड एंगल भी लिखा हुआ है, लिखा है क्या? यस सर। विकास दिख रहा है? यस सर, यस सर सर। दिख रहा है। तो ये जो इंक्लूडेड एंगल है अब हम इसके थ्रू बनाएंगे। तो आई कमांड इंटर और स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल ऑफ आर। तो ये 180 डिग्री के अंदर बनेगा है ना। तो आपने कितना ले लिया 145 इंटर। तो देखो तीनों को आप मिला करके देख लो, आपको तीनों में अंतर नजर आए। ये है आपका स्टार्टिंग एंगल और फिर ये एंड एंगल। ये है आपका स्टार्टिंग पैरामीटर्स और ये है आपका एंड पैरामीटर और ये है आपका स्टार्टिंग एंगल और लास्ट में है इंक्लूडेड एंड एंगल। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। है ना तीनों में अंतर? यस सर। विकास भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। अब इसमें लास्ट जो बचता है वो है सेंटर, ई एल इंटर और लास्ट है आपका सेंटर। तो सी कमांड इंटर और इस ऑब्जेक्ट में आपका सेंटर क्या होगा, ये वाला सेंटर। जैसे आप फिक्स करते हो तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो देखिए इस सेंटर पॉइंट से जितनी डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट साइड पे लोगे तो उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड पे आपका एलिप्स ड्रॉ होगा। मैंने इधर कितना ले लिया यहाँ तक, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी मेजर एक्सिस सेट हो गई और अब आपका क्या हो जाएगा ये माइनर एक्सिस। तो ये Minor था axis. आपका सेंटर पे। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इतना जो वर्क था वो सब किसमें था, एलिप्स पे। लिप्स। एक तो था ये आपने इसके थ्रू कर दिया, क्या कहते हैं, कमांड के थ्रू। अगर आपको रिबन बार पे चेक करना हो तो ये है आपका एलिप्स। तो यहाँ पे तीन मेथड डाली हुई हैं, सेंटर, दूसरा एक्सिस इन और तीसरा डाला हुआ है इलिप्टिकल आर्क। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब हमें क्या पढ़ना है, अगला पढ़ना है Polygon. तो Polygon. पॉलीगन क्या होता है, चलिए नंबर वाइज बताइए। पारस आप शुरुआत करिए, लोगों से राय लूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पॉलीगन, और पॉलीगन को यहाँ पे शॉर्टकट कमांड होता है POL। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ले लेते हैं यहाँ पे, जिसका रेडियस डाल देते हैं 75 इंटर। 5 के रेडियस पे एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया और इसी की एक कॉपी और ले लेता हूँ, इसके सेंटर पॉइंट्स को पकड़ करके यहाँ पास ऐसे दो सर्कल मैंने 75 रेडियस के दे रखे। अब इस पे मैं पॉलीगन का यूज करूंगा। ठीक है, सो पॉलीगन का शॉर्टकट कमांड होता है POL इंटर। तो जैसे ही आप POL इंटर किए तो यहाँ आपसे पूछता है इंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर आपको पेंटागन बनाना हो तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी विकास? सर पेंटागन के लिए 5 होंगी। 5 होंगी। तो अब यहाँ पे 5 नंबर ऑफ साइड्स डालता हूँ। जैसे ही आप 5 नंबर ऑफ साइड्स डाले तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो इस सर्कल का सेंटर कौन सा होगा, ये होगा सेंटर। तो इसको आपको ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंटर फिक्स कर देते हैं तो यहाँ आपसे दो प्रकार की मेथड पूछता है। एक कहता है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल और दूसरा कहता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल यानी कि सर्कल के अंदर और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल यानी कि सर्कल के सर्कल के बाहर। बाहर। तो यहाँ पे मैं इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल के लिए आई इंटर करता हूँ। जैसे ही आप आई इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो कितना रेडियस था सर्कल का मेरा 75। तो जैसे ही आप 75 इंटर करोगे तो यह अंदर की ओर एक आपका पेंटागन क्रिएट हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार इस सर्कल के बाहर बनाना है तो आप कैसे करेंगे,
POL इंटर, इस बार मैं हेक्सागोन बनाता हूँ। तो हेक्सागोन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी पारस? 6 सर। ठीक, तो जैसे ही आप नंबर ऑफ साइड्स 6 रखते हो तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो यह है आपका सेंटर हो गया। अब बाहर की ओर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सर्कल स्क्राइब अबाउट अ सर्कल के लिए C इंटर करूंगा। जैसे ही आप C इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस कितना था 75। 75। तो यह बाहर की ओर ड्रॉ हो गया। तो जो आपके स्ट्रीट पाथ होते हैं ना, या फिर आप कोई टाइल्स वगैरह यूज करते हो, तो उसपे आप ऐसे लेआउट वगैरह कुछ ड्रॉ करते हो क्या? क्यों भाई? यस सर। है सर। तो ऐसे ही क्रिएटिविटी करना है, तो उसके लिए आपको हेक्सागन, पेंटागन और भी जितने गॉन्स होते हैं उन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं पॉलीगॉन से सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? सर हमें तो यही नहीं पता पॉलीगॉन क्या होता है। बच्चे कल पता करके आ, ठीक है। ओके सर। बाकी सब बताइए। नो सर। अगर मैं POL इंटर करके नंबर ऑफ साइड्स अगर ज्यादा कर दूं तो क्या सर्कल नहीं ड्रॉ हो सकता? क्यों पारस? यस सर, हो सकता है। नहीं होगा सर, नहीं होगा। कितनी भी साइड चेंज करेंगे तो दूसरा वो चेंज होता रहेगा, शेप हाँ चेंज होता रहेगा। देखिए, दूर से देखने पे दिखेगा, बट क्या होगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना वो पॉलीगॉन वाली ही रहेगी। तो अगर आप नंबर ऑफ साइड 60 रखते है ना, इंटर करता हूँ और यहाँ पे एक सेंटर दे देता हूँ और उसको बाहर की ओर ही बना रहा हूँ, C इंटर करता हूँ, और उसमें अगर आप चाहो तो कोई रेडियस दे दो, तो दूर से जब देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर, दिखेगा। क्यों भाई विकास, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। है ना? लेकिन जब इसको आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे एजेस नजर आए, देख रहे हैं? यस सर। यस सर। है ना? तो प्रॉपर्टीज उसकी पॉलीगॉन वाली ही रहेगी, बट अगर आप चाहोगे तो उसको सर्कल ड्रॉ कर सकते, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखोगे तो इसकी जो साइड्स पे हैं तो देखिए कैसे आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हैं, यस सर। ठीक है। अब पॉलीगॉन पे जो लास्ट बचा है वो है आपका एजेस, है ना? सो इसकी जो एजेस है पॉलीगॉन्स की वो ये लाइन्स है। तो अगर आपको इसको टच करते हुए कोई आपका हेक्सागन ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, POL इंटर करूंगा और नंबर ऑफ साइड्स 6 रखता हूँ, इंटर। जैसे ही आप 6 इंटर करोगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और करके एज डाला हुआ है, तो एज के लिए E कमांड इंटर कर। अब यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया और यह आपका हो गया सेकंड पॉइंट। तो देखिए इसको टच करते हुए आपको अपने 12th की याद आ रही है क्या? केमिकल बॉन्डिंग। यस सर। यस सर। यस सर। तो भाई विकास था ये 12th में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स? यस सर, था केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में था कि इनऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में सर। अरे आपसे थोड़ी पूछा, जो आप बता दो गलत। बहुत सॉरी ज्यादा सर, सॉरी सर, ओए सॉरी। दुर्गे जी सर, मुझे नहीं पता था वैसे भी। ठीक है, बोले क्या अभी बीच में? अनुपम, जी सर। आप बोले थे क्या बहुत ज्यादा कोई करके? अभी क्या सर? कोई बोला है बीच में? नहीं सर, माइक बंद था। ठीक है, पुराने लॉकडाउन जैसे मत करना कि पढ़ रहे हो और बीच में हे राम हे जगदीश गाना ना बजा दो, है ना? नो सर, वो नहीं। नो सर, वैसा नहीं। अपना ही फ्यूचर लॉस होगा, ठीक है। जी सर। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या पॉलीगॉन्स पे? 3 चीजें जैसे मैंने पढ़ाई, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब इन अ सर्कल और फिर एजेस को।
नो सर। क्लियर है लास्ट पारस? वाला ये एजेस जो मतलब कॉपी कर दिया इसको, ये वाला फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक से मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपको इस पॉलीगॉन्स के एजेस को टच करते हुए अगर आपको कोई पॉलीगॉन बनाना है तो फिर मैं क्या करता हूँ, POL इंटर करता हूँ और यहाँ आपको कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो तो उसकी आप साइड्स डालते हो। तो मान लीजिए इस बार नंबर ऑफ साइड्स 7 रख दिया। जब आप 7 रखते हो तो यहाँ पास और करके एज का ऑप्शन डाला हुआ है, ये देख रहे हैं एज। तो एज के लिए ई इंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, तो यह मेरा हो गया फर्स्ट एंड पॉइंट। ठीक, अब इसके बाद अब आपसे पूछता है स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट, तो यह आपका हो गया सेकंड एंड पॉइंट। क्लियर है विकास? यस सर। ठीक है, तो ऐसे टच करते हुए आप क्या करते हैं, एक पॉलीगॉन्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम आज आगे पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई सभी लोग? नो सर। नहीं सर। नो सर नहीं हो रही। ठीक है ठीक है, बोर हो गए भी तो पता थोड़ी चलेगा। ठीक है, आगे पढ़े हम लोग लेक्चर नंबर 5। हाँ सर, यस सर। फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ स्नैप। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट स्नैप का शॉर्टकट कमांड होता है OS। ठीक, जब OS आप इंटर करते हो तो ऑब्जेक्ट स्नैप ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप्स के बारे में और भी देखना है तो यहाँ पे स्टेटस बार में भी यह ऑब्जेक्ट स्नैप दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने क्या किया, कोई एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी। ठीक है, अब जब मैं कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पास लेकर के जा रहा हूँ तो एग्जैक्टली इसका मुझे एंड पॉइंट शो हो रहा है। देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर से आपको मोड शो हो रहा है। और इस Yes, sir. वाली लाइन पे अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए तो आपको मिड पॉइंट भी शो हो रहा है। पर कभी यह चीजें बंद हो जाए, है ना, यह चीजें अगर आपकी मान लीजिए कभी बंद हो जाए तो उसको अगर आपको वापस से ऑन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड पे जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले OS इंटर करिए। जैसे ही आप OS इंटर करेंगे तो देखिए यह आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। या फिर आप यहां से DS इंटर कर दीजिए, यह आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। DS अगर इंटर करेंगे तो ड्राफ्टिंग सेटिंग बोलते हैं, अगर आप OS इंटर करते हैं तो ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं। ठीक है, अब यस सर। यस सर। इसकी क्या है, ऑन ऑफ करने की बात आती है। तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो इसका शॉर्टकट कमांड होता है F3। अगर इसको ऑन करना है तो आप फिर से F3 को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, यहां से कैंसल। अगर आपको स्टेटस बार से भी इसको ऑन ऑफ करना है तो यहां से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रिड लाइंस को करते हैं, है ना। यस सर। यस सर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ऑफ कर दोगे। तो अगर आपने यहाँ से ऑफ कर दिया और अब जब मैं लाइन के लिए लेकर के जाऊंगा तो क्या मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर से मोड शो हो रहे हैं क्या? नो सर। नहीं। नो और सर। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी मोड्स का यूज करके देखूंगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए OS को टिक कर दीजिए और बाकी जितने भी हैं उन सब को क्लियर ऑल कर दीजिए। ठीक है, जब आप क्लियर ऑल कर देंगे तो अब हम क्या करेंगे, एक एक मोड का यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एंड पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं। तो ये है आपका एंड पॉइंट मोड एंड देन ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो अब मुझे देखना है कि कहाँ पे एंड पॉइंट मोड शो होगा। तो अब आप सबसे पहले लाइन कमांड इंटर करेंगे और जब मैं यहाँ पास इसके यहाँ पास लेकर के जाऊंगा तो देखिए ग्रीन कलर से आपको एंड पॉइंट मोड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। सेम इसी प्रकार जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग पे जाते हैं तो यह भी आपका क्या है, एंड पॉइंट, है ना। और Yes. देखो बच्चों, ये जो आपकी ग्रीन कलर की हिडन लाइन आ रही है
ये जो ग्रीन कलर की हिडन लाइन आती है इसको बोलते हैं ओ ट्रैकिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन। अगर आपको कभी ये ना दिखे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, F11 शॉर्टकट कमांड होती है, उसको प्रेस करें। क्लियर है ओके सर। पारस, क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। तो जब भी आपको ये ग्रीन कलर की हिडन लाइन ना शो हो या फिर दिख नहीं रही हो तो उसके लिए आप F11 प्रेस कर दीजिएगा, तो ये लाइन आपकी ट्रैकिंग लाइन शो होगी। ठीक है, तो ये तो था एंड पॉइंट मोड। अब इस लाइन में मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट मोड के लिए आप वापस से फिर जाइए OS एंटर करके, अब मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा। देखिए जो ग्रीन कलर की हिडन लाइन शो हो रही थी तो वो है आपकी ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन F11। तो अभी ये टिक है ना, अगर मैं इसको अनटिक करता तो ट्रैकिंग लाइन नहीं शो करती। क्लियर है सभी को? यस यस सर। यस अब हम चलते हैं किसमें, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मोड को देखते हैं, फिर से लाइन लेता हूं और अब जब यहाँ पास लेकर के जाऊंगा इस वाली लाइन के पास, तो अब मुझे क्या शो हो रहा है, मिड पॉइंट मिड पॉइंट। मोड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक, यस सर। यस सर हो रहा है। चलते हैं OS इंटर। अगला आता है सेंटर। सेंटर। तो सेंटर मोड कहाँ से होता है, सर्कल पर, इलिप्स पर, आर्क पर, है ना? तो सेंटर के लिए सेंटर मोड ऑन करिए। ओके, अब जब मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइन अब इसको टच करते हुए इसको सेंटर को ढूंढूंगा, तो यह आपका सेंटर मोड शो होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार जैसे आर्क में, इलिप्स में और सर्कल पे आपको सेंटर मोड शो हो रहा है, इसी प्रकार रेक्टेंगल में भी तो सेंटर होता है, पर वह सेंटर सर्कल नहीं होता है, उस सेंटर को बोलते हैं जियोमेट्रिक सेंटर। क्लियर है सभी को? ठीक, तो जब आप उस सेंटर को चाहेंगे तो उसके लिए आप एक क्या कर लें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। अब इस रेक्टेंगल पे अगर आपको सेंटर ढूंढना है तो वो क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक सेंटर। OS इंटर, और यहाँ से अब आप क्या करेंगे, जियोमेट्रिक सेंटर को टिक कर देंगे। जिन बच्चों के पास 2014 का वर्जन है ऑटोकैड का, तो उस पे आपको जियोमेट्रिक सेंटर नहीं मिलेगा। हाँ, उससे आगे वाला अगर कोई वर्जन है उसमें आपको जियोमेट्रिक सेंटर मोड शो हो रहा हो। क्लियर? ओके, यस यस सर। अब जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पास इसको अंदर की ओर ऐसे लेकर के जाऊंगा, तो यह आपका क्या होता है, जियोमेट्रिक सेंटर सेंटर। मोड। क्लियर है सभी को? फिर चलते हैं यस सर। आगे, OS इंटर। अब आता है आपका नोड, है ना? तो नोड को ओके करिए। अच्छा बच्चों ये बताइए किसके पास, किसने खेत देखा है? सबने सर देखा होगा देखा। सर। तो सभी ने देखा है, क्या बात है। अब खेत के किनारे क्या आपने बाड़ा देखा है? बाड़ा सर क्या होता है? बाड़ा बोले तो जो लकड़ियों से हम लोग रून देते हैं, बंद कर देते हैं लकड़ियां यस और सर। तार बांध देते हैं। यस सर। क्यों पारस भाई? पारस पारस बंधु, कहाँ है? यस सर। हेलो सर, वो नेटवर्क इशू था सर। अरे हाँ, ये बताओ पारस, यस सर, यस सर। खेत में आप किनारे जैसे लकड़ियां वगैरह जैसे उसको रूंधना होता है ना, बंद करना होता है, तो उसके लिए जी लकड़ियां वगैरह लगाते हो कि नहीं, तार वगैरह, हाँ सर, वो है ना? होता है कि नहीं, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है सर। तो नहीं देखा है, अरे यार चलो फिर आज देखो। ठीक है, फेंसिंग बोलते हैं सर। हाँ फेंसिंग फेंसिंग खेत में ना। चलो कोई नहीं बात देखे। नहीं, चुनाव को समझो आप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे वैसा कुछ ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे जा करके ड्रॉ को नीचे करके यहाँ से लेते हैं आप मल्टीपल पॉइंट्स। तो एक पॉइंट्स यहाँ दे दिया, 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 एक पॉइंट यहाँ दे दिया। तो ये जब आप दे रहे हो यहाँ पे आपको
नोड मोड शो हो रहा होगा, देख रहे हैं क्या? यस सर। तो जब भी मैं पॉइंट्स दूंगा तभी मुझे क्या होगा, नोड मोड शो होगा। तो अगर इन लाइंस को, अगर मुझे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना हो तो आपको नोड मोड के सहारे इन लाइंस को ज्वाइन करनी होगी ऐसे, ठीक है। फिर देखो कहीं ढूंढो, ये मिल गया, फिर इधर कहीं ढूंढो, ऐसे करके आप क्या करते हैं, इनको क्लोज करते हैं पॉइंट, ठीक है। यस यस सर। तो ये आपका था नोड मोड। फिर OS इंटर करते हैं, अब आता है आपका क्वाड्रेंट। सो सर, ये क्वाड्रेंट, नोड मोड, हाँ बोलिए हमको। सर ये नोड मोड ये लाइन कमांड की तरह काम करेगा ना? नहीं, लाइन का कमांड का तरह नहीं, ये लाइन को जोड़ने के लिए जो आपने पहले पॉइंट्स दिए थे ना, जी तो पॉइंट्स अगर नोड मोड अगर नहीं ऑन होता तो वो पॉइंट्स आपको शो थोड़ी होते, तो लाइन कहाँ से ज्वाइन होती? सर, ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, तो लाइन की तरह। क्या कह रहे हैं? सर ये क्लियरली लाइन की तरह तो दिख रहा है। क्लियरली लाइन नहीं है, अरे सर वो शायद ये बोल रहे लाइन, तो वो है ही, बात की बात है, वो तो वो जुड़ रही है ना, ये बात है, नोड से तो लाइन कनेक्ट हो रही है ऑटोमेटिक। आ गया समझ में? जी सर। देखो पहले क्या करें, आप यहाँ से एक पॉइंट ले, है ना, मल्टीपल पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट यहाँ दे दिए, एक पॉइंट यहाँ दे दिए। तो जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना हो तो मैं लाइन का सहारा लेता हूँ, लेकिन ये पॉइंट मुझे दिखने भी तो चाहिए। क्या आपको ऐसे दिख रहे हैं क्या पॉइंट? नो सर। तो फिर अगर आपको करना हो तो यहाँ स्नैप से जब यहाँ पे ऐसे लेकर के जाओगे तो आपको नोड मोड शो, ठीक है। तो ये नोड यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आप लेकर के जाओगे, यहाँ पे चलते हैं क्वाड्रेंट पे। OS इंटर, अब आता है आपका क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कहाँ से होगा आपका? कहाँ से होगा भाई क्या सर? क्वाड्रेंट? पारस, यस सर। क्वाड्रेंट कहाँ से होगा? सर्कल में सर। सर्कल पे। जब भी आप कोई लाइन यहाँ पे देंगे तो दिस विल बी योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यह है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और यह आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हैं आपके क्वाड्रेंट। क्लियर है सभी को? अनुपम, यस सर। अनुपम, यस सर। क्लियर है? जी सर। नेटवर्क का इश्यू है क्या बच्चे? यस सर, थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे ऑब्जेक्ट स्नैप पे। अब है यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो जब कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे क्या शो करता है, इंटरसेक्शन। मान लीजिए एक लाइन ऐसी बना दी और फिर एक लाइन आपने ऐसी बना दी, तो ये जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो यहां से आप देख लीजिए यह इंटरसेक्शन मोड आपने ऑन कर दिया एंड देन ओके किया। अब जब पॉइंट पे मुझे कोई लाइन ड्रॉ करना हो तो जब मैं यहाँ पे क्रॉस एयर को लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप कोई लाइन यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक। अब इसी प्रकार फिर से चलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप पे। अब आता है आपका एक्सटेंशंस। सो एक्सटेंशंस के लिए ओके करिए। अगर आपने कोई लाइन मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर रखी और इसी के आगे अगर आप कोई लाइन फिर से ड्रॉ कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पे एक्सटेंशन का, तो सबसे पहले मैं उसके एंड पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और उसको सेलेक्ट करने के बाद
मैं आगे की ओर जब ड्रैग करता हूं तो अब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट का एंगल शो हो रहा है। देख रहे हैं क्या सभी बच्चे? यस सर। यस सर। सर एक्सटेंशन हो रहा है एक्सटेंशन कि नहीं हो रहा? देख रहे हैं? जी हो सर। रहा है सर। ठीक है, अब आपको जहां पे लाइन बनाना हो आप ऐसे करके बना दीजिए। तो ये होता है एक्सटेंशन, यानी कि कुछ दूरी पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बनाना हो तो उसको थोड़ा सा ट्रैक करते हुए आप आगे की ओर लेकर के जाइए, तो वह आपकी दूरी भी बता देगा और उस ऑब्जेक्ट पे उसका एंगल भी बता देगा। क्लियर? अब चलते हैं ओ एस इंटर, यह आता है आपका इंसर्शन। सो इंसर्शन को हमें देखना हो, इंसर्शन मोड को, तो उसके लिए हम एक और चीज सीखेंगे, वह होती है हमारी टेक्स्ट। सो टेक्स्ट के लिए आप क्या करते हैं, शॉर्टकट कमांड है डी टी इंटर। सो सबसे पहले माउस का क्लिक, स्टार्ट पॉइंट दे दिया, स्पेसिफाई हाइट 3 दे दिया और स्पेसिफाई रोटेशन एंगल 0 करके इंटर कर। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया, ठीक है, आपने जैसे कुछ लिख दिया, ये आपने टाइप किया, 1 टाइम इंटर, 2nd टाइम इंटर। तो अब इस टेक्स्ट को अगर मुझे कहीं मूव करना हो तो इसमें मुझे इंसर्शन मोड शो होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एम कमांड इंटर करेंगे मूव के लिए और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो एग्जैक्टली पॉइंट है वो क्या होता है, इंसर्शन मोड। समझ में आया है सभी को? पारस, विकास, सर इंसर्शन विकास, यस सर, आ गया। अनुपम, यस सर। इसको जब आप मूव करते हो इसका एग्जैक्टली जो पॉइंट होता है ये होता है आपका इंसर्शन जो मोड होता है, तो वो आपको टेक्स्ट पे ही नजर आएगा। क्लियर? तो टेक्स्ट के लिए मैंने dt कमांड शॉर्टकट यूज की थी और इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़े। ठीक, एस इंटर। अब आता है आपका परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर कहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे मान लीजिए आप देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए परपेंडिकुलर। तो एल इसके मिड पॉइंट से आपको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर आपको लाइन बनानी हो तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये मिड पॉइंट है, बट ये अभी क्या परपेंडिकुलर शो कर रहा है क्या? नो सर, आप परपेंडिकुलर अब शो करने लगा। यस सर। है ना, ऐसे 90 डिग्री पे आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एस इंटर। अब आता है आपका टेंजेंट। जो टेंजेंट मोड है वह आपको सर्कल पे नजर आएगा। तो जब भी आप कोई लाइन इसके पास से गुजारेंगे तो यह आपका क्या होता है, टेंजेंट। दिखा क्या सभी को टेंजेंट मोड? यस सर। यस सर। ठीक, इसी प्रकार फिर चलते हैं ओ एस इंटर, ये आता है आपका नियरेस्ट। सो देखिए बच्चों, नियरेस्ट का बहुत रेयर केस है, यूज है ना, इसको तभी यूज करिएगा जब इसका हमें यूज करना हो। मतलब कि अगर आपको लाइन कमांड से इस एंड पॉइंट से और इस मिड पॉइंट के बीच में, मान लीजिए ये मिड पॉइंट के बीच में और इस एंड पॉइंट के बीच में कोई लाइन ड्रॉ करना हो, यहाँ पे मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो क्या मुझे वह लाइन ड्रॉ हो रही क्या? देखिए नहीं ड्रॉ हो रही, वो उसका क्या पकड़, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ बन जाए तो नहीं बन रहा है, तो डायरेक्टली मिड पॉइंट पे पकड़ रहा है। ठीक, और इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करना हो तो उसकी से नियरेस्ट का यूज करते हैं। सो एल, अब मैं जहां चाहूं तो देखिए डमरू का साइन आ गया ना, तो ये होता है नियरेस्ट मोड। तो इस लाइन में जहां चाहो वहां अब आप लाइन ड्रॉ। क्लियर है सभी लोगों को? यस यस सर। इसका जब यूज हो जाए तो इसको वापस पे जा करके इसको अनटिक कर दीजिएगा, इसको चालू मत रखिएगा। ठीक है, अब आता है आपका यस। अपेरेंट इंटरसेक्शंस। सो अपेरेंट इंटरसेक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये भी इंटरसेक्शन जैसे ही है। ये जैसे लाइन आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, उसी प्रकार आपका क्या होता है, अपेरेंट इंटरसेक्शन। सो अपेरेंट इंटरसेक्शन क्या होता है, यह आपको मैं थोड़ा सा इसका व्यू चेंज करके
ये आप देख रहे हैं ये टॉप व्यू है। अगर आपको अपीयरेंस इंटरसेक्शन देखना है तो आप क्या करेंगे, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को सेलेक्ट करेंगे। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप पहले ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिएगा और एक लाइन ड्रॉ करिएगा। ठीक, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये दो प्लेन पे हो गई लाइन। अब जब इसको ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे तो ये जेड एक्सिस पे हो गई। क्लियर है? अब इसको ऐसे ही इधर लेते आइए, ठीक, और ऐसे ही इधर लेते आइए। ठीक है, तो अच्छा बताओ बच्चों, टॉप व्यू से ऐसा लग रहा है ना ये दोनों एक दूसरे को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन यस सर। यस लग सर, रहा है ना? क्यों विकास? जी सर। यस सर, यस सर। लेकिन हकीकत में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जब आप शिफ्ट और माउस का स्क्रॉल बटन एक साथ प्रेस करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे कुछ घपला नजर, यस सर। यस सर। क्या घपला? हकीकत में था क्या कुछ ऐसा? नो सर। लेकिन जब आप इसको इधर से रोटेट करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? यस यस सर। आपको यहाँ से और यहाँ पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से ये इधर के से और ये वाली लाइन पे अगर आपको यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे अब आपको क्या होगा, अपैरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट शो होगा। तो एल कमांड इंटर करिए और जैसे ही आप एल कमांड इंटर करेंगे और माउस का कर्सर यहाँ पास लेकर के जाएंगे, देखिए यहाँ पे अपैरेंट इंटरसेक्शन मोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। जी यस सर। ठीक है, तो ऐसे करके आप उस आप लाइन पे भी लाइन बना सकते। ठीक है, देखिए लाइन में लग गई ना। यस सर। बस से जाता हूँ यहाँ पे टॉप व्यू। ठीक, तो टॉप व्यू से मुझे एग्जैक्टली उसका चेंजेस नहीं पता चलते। जब मैं वहां पे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट करता हूँ तब मुझे चेंज नजर आता। अब जो लास्ट आपका बचा है बच्चों ऑब्जेक्ट स्नैप में, वो है आपका पैरेलल। सो पैरेलल के लिए OS इंटर करिए और यहाँ पे आता है आपका पैरेलल मोड, तो सेलेक्ट करिए। अब देखिए कोई लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के पैरेलल बने, यानी कि ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, जैसे ये बनी हुई है वैसे ही मेरी बने। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ करके और इसको यहाँ से टच करूंगा। तो जैसे ही टच करूंगा तो अब मुझे पैरेलल मोड शो हो रहा है ना? शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। यस अब आप इसको जैसे ही नीचे की ओर करेंगे और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो अब देखिए ये पैरेलल ड्रॉ हो गई। यस यस सर। ठीक है, तो ये था लास्ट ऑब्जेक्ट स्नैप मोड में पैरेलल मोड। क्लियर है? यस सर। यस सर। सभी लोगों को ऑब्जेक्ट स्नैप मोड क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। मजा आया पढ़ के? जी सर। अच्छा, वो तो तब और मजा आएगा जब आपको ऑटोकैड पे वर्क करेंगे और वर्क नहीं होगा तो फिर पूछने की भावना जगेगी। क्यों भाई पारस? जी सर। और जब आ जाएगी तो फिर एक अंदरूनी खुशी होगी। क्यों, सही बात है? हाँ सर, मेरे यस सर। कब सीखेंगे, एक्साइटेड हो रहा हूँ सर। चलिए अब हम चलते हैं, आज का लास्ट लेक्चर का कमांड है वह है आपका जूम कमांड। ठीक है, तो यस सर। देखिए अभी बहुत अच्छी सुविधा दे दी है कि आपके माउस के स्क्रॉल बटन से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो, लेकिन Yes, पहले ये चीज नहीं, पहले एक लिमिटेड जूम था, है ना? अगर आप 2014 से पहले वाले जो आपके ऑटोकैड के वर्जन है उनपे जूमिंग की बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा, है ना? सो उसके बाद जितने भी आपके नए वाले ऑटोकैड के वर्जन आए हैं तो उन लोगों ने क्या किया कि जूम में थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। तो अब हम सीखेंगे जूम कमांड। जूम कमांड का शॉर्टकट कमांड होता है जेड इंटर। ठीक है, जैसे ही आप जेड इंटर करेंगे तो यहाँ आपको क्या शो करता है, ऑल। तो मान लीजिए आपने थोड़ा सा अंदर की ओर किया और इस पूरे व्यू पोर्ट्स में जहां भी आपके ऑब्जेक्ट बने होंगे वह प्रॉपर एक जगह आपको शो होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑल कमांड इंटर करूंगा। सो ऑल ए इंटर, तो सारे आपके ऑब्जेक्ट आ गए कि नहीं आ गए? यस सर, आ गए। ठीक है, इसी प्रकार फिर आगे चलता हूं, जेड कमांड इंटर। अब आता है आपका सेंटर। सो सेंटर सी कमांड इंटर करिए।
तो कहीं पे आपने सेंटर दे दिया, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेंटर दे देता हूँ। आपने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, जैसे ही आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो यह आपसे पूछता है इंटर मैग्निफिकेशन और हाइट। तो आपने मान लीजिए कितना डाल दिया 5000 एंड देन इंटर किया, तो देखिए 5000 यह बाहर की ओर आया और उतना अंदर पीछे हो गया। देखा आपने? यस सर। सभी लोग देखे कि नहीं देखे? जी सर जी। है ना, ये उल्टा हो गया ना, ऑब्जेक्ट हाँ। को छोटा कर दिया और आपकी व्यू पोर्ट्स को बड़ी कर दिया। क्लियर? पहले ऐसे ही सेट किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं जेड कमांड इंटर, और अब आता है आपका डायनेमिक। ठीक, तो डायनेमिक के लिए डी कमांड इंटर करिए। जैसे ही आप डी कमांड इंटर करेंगे तो ये एक आपकी ब्लू कलर की देखिए बॉक्स शो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक शो हो रहा है एक ये बॉक्स जो मूव हो रहा है। तो यह आपको सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिक्स हो गया। अब इसके बाद इस बॉक्स को कितना छोटा बड़ा करना है यह करिए। ठीक, तो ये मैंने इतना बड़ा रेक्टेंगल कर लिया और इसके बाद फिर क्लिक किया, क्लिक हो गया, दो चीजें फिक्स हो गई। अब कहाँ पे आपको किस ऑब्जेक्ट को जूम करना है, तो मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस वाले ऑब्जेक्ट को मुझे जूम करना है, तो यहाँ पास मैं जा करके क्लिक करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो प्रॉपर उतना ऑब्जेक्ट जूम होंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, अब आगे चलते हैं, फिर से जूम जेड इंटर। तो यहाँ पे बच्चों अब जो आया ऑप्शन एक्सटेंड्स, तो देखिए एक्सटेंड्स और ऑल में आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। तो फिर से मैं आपको ऑल कर रहा हूँ, है ना, ऑल कर रहा हूँ किसमें, जूम पे। तो देखिएगा पहले जेड कमांड इंटर करके ए कमांड इंटर कर रहा हूँ। तो जब आप ऑल कर रहे हैं तो ये जो आपका सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना, ब्लैक Yes. स्क्रीन पे, यहाँ पे व्यू पोर्ट के जस्ट यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही है ना? यस सर। अब अगर आप जूम कमांड से एक्सटेंड करेंगे ई कमांड इंटर, तो आपको वह चीज इधर आ गई ना, बीच में सेंटर में आ गई कि नहीं आ गई? यस हुआ सर। वही चीज, सारे ऑब्जेक्ट वही मेन इसी व्यू पोर्ट्स में थे, बट ये क्या कर दिया, उसको सेंटर पे डाल, है ना? क्लियर है सभी को? तो ऑल Yes. और एक्सटेंड में डिफरेंस समझ में आया आपको? जी एक्सटेंड ऑल सर। क्या करता है, वहां उधर कर दिया था, और एक्सटेंड क्या करता है, इसको फिक्स कर देता है। ठीक है, फिर चलते हैं यस सर। कमांड इंटर, और अब आता है प्रीवियस, यानी कि जो प्रीवियस वर्क था, तो प्रीवियस वर्क किससे था, एक्सटेंड से। तो पी कमांड जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये उधर साइड चला जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑल से था, ये उधर साइड चला जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। यस फिर सर। जेड कमांड इंटर, अब आता है आपका स्केल। तो स्केल का मतलब 1 इज इक्वल टू 100%, 2 इज इक्वल टू 200%, 3 इज इक्वल टू 300%। यानी कि ये क्या होता है कि अगर इसमें अभी नॉर्मली जो स्केल फैक्टर है वह 1 है, अगर आपने 2 डाला तो ये 200 गुना क्या होगा, यहाँ पे 2 गुना क्या होगा, यहाँ पे जूम होगा। तो आप स्केल के लिए यस इंटर करेंगे, और यहाँ आपसे पूछता है इंटर अ स्केल फैक्टर, तो आपने कितना दिया, 2 इंटर, तो ये 2 के हिसाब से देखिए जूम हो गया कि नहीं हो गया, कितना अंदर चला गया? Yes, सर इसमें sir. तो कुछ दिख ही नहीं रहा। यस सर, कुछ दिख ही नहीं दिख रहा ही नहीं इतना रहा, अंदर क्योंकि चला वह जूम इतना जो हो गया। ठीक है, यस। फिर चलते हैं जेड कमांड इंटर, अब आता है आपका विंडो। तो देखिए विंडो और डायनेमिक, तो डायनेमिक से बेटर आपको विंडो लगेगी, कैसे वह देखते हैं। तो डब्ल्यू इंटर, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करना हो तो कैसे करते हैं अपन, यहाँ पे आपसे पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और ये आपका हो गया सेकेंड कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए यह उससे आसान था कि नहीं था यस सर। यस सर। डायनेमिक्स से? डायनेमिक्स पे पहले सेंटर फिक्स करिए, फिर उस रेक्टेंगल का आप मेजर मतलब उसका बॉक्स फिक्स करिए, फिर वहां पे किसको करना है उसको फिक्स करिए, उसमें बहुत झंझट है ना। यस सर। फिर अपन चलते हैं यहाँ पे आगे, जो लास्ट आपका बचा जूम पे, जूम पे जो लास्ट बचा वो क्या था, ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आपको करना हो, है ना, या तो कोई आपका क्लोज्ड ऑब्जेक्ट हो,
या फिर कोई भी हो आप, तो उसको आपको करना है जूम। तो आप कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो ओ कमांड इंटर, और मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाले को करना है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7 6। है ना? 6 है। 6 यस है। सर। इसको आपने सेलेक्ट किया एंड देन इंटर किया, तो प्रॉपर उतना ही ऑब्जेक्ट जूम हो गया ना? यस सर। समझ में आया सभी लोगों को जूम? जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर।